सो ऑलराइट गाइस, आप देख सकते हैं मेरी स्क्रीन पर ओपन है एक वैकेंसी का एडवर्टाइजमेंट जो कि है नंबर 467। ठीक है, जो कि बेसिल ने जारी किया है। और इस वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे इस एडवर्टाइजमेंट में क्या क्या दिया हुआ है, कौन कौन सी पोस्ट है, डिपार्टमेंट कौन सा रहने वाला है, लास्ट डेट क्या रहने वाली है, सैलरी वगैरह। तो सारी डिटेल में हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो वीडियो में आप लास्ट तक बने रहना। यदि वीडियो में कुछ समझ में नहीं आता तो कमेंट करके पूछ लेना। ठीक है, लेकिन कुछ गलत फॉर्म या कुछ गलत जानकारी के हिसाब से फॉर्म को मत फिल कर देना। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर देना, जिससे कि मेरी आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो देरी ना करते हुए चलते हैं एडवर्टाइजमेंट में, देखते हैं क्या क्या दिया हुआ है। Applications are invited for recruitment of the following manpower purely on contract basis for deployment in the office of Global Automotive Research Center GARC, wide email dated 19/6/2024। ठीक है, एप्लीकेशन इनवाइट किए गए हैं, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे हैं, किस ऑफिस में है? ग्लोबल ऑटोमोटिव रिसर्च सेंटर GARC। ये जो ऑफिस है ये मैं आपको बता देता हूँ कहाँ पर है। वो शायद तमिलनाडु में है। इनके हो सकता है ब्रांचेज इधर उधर भी हो, जैसे कि दिल्ली, यूपी, हरियाणा वगैरह, इधर उधर कहीं भी हो सकता है। ठीक है, इनके ऑफिस कहीं भी हो सकते हैं। तो ये मैंने एक मेजर ऑफिस का नाम बता दिया, ग्लोबल ऑटोमोटिव रिसर्च सेंटर। ठीक है, तो बात करते हैं पोस्ट की। पोस्ट है सीनियर टेक्निकल लीडर या टेक्निकल लीडर। एक वैकेंसी है, आपको इसमें बीई चाहिए, इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल या फिर ऑटोमोबाइल में। बीई का मतलब होता है बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग। ठीक है, एक्सपीरियंस आपके पास 15 या 20 साल का किसी का भी चल जाएगा। एक्सपीरियंस में आपको ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। ठीक है, वीडियो पॉज करके देख लेना। और हालांकि इस क्या नाम है, इस पीडीएफ का लिंक भी मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहां से भी जाके इत्मीनान से पढ़ सकते हैं। ओके, तो रेनोमरेशन की बात कर लेते हैं। आपकी 1,30,000 से 2 लाख रुपए तक सैलरी रहेगी जिसको 20 साल का अनुभव है, और जिसको 15 साल का अनुभव है उनको रहेगी 80,000 से 1,30,000 तक। ओके, और एसोसिएट टेक्निकल लीडर इलेक्ट्रिक व्हीकल एंड बैटरी टेस्टिंग एक वैकेंसी है। इसमें भी आपको बीई होनी चाहिए आपके पास, फर्स्ट क्लास में इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर मैकेनिकल में। ठीक है, और 10 साल का अनुभव होना चाहिए ईवी में, ईवी टेस्टिंग में। ठीक है, इसी फील्ड में आपकी 60,000 से 90,000 तक आपकी सैलरी रहने वाली है। थर्ड है एसोसिएट टेक्निकल लीडर इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कैलिब्रेशन। आपके पास इसमें भी बी फर्स्ट क्लास में डिग्री होनी चाहिए इस फील्ड में, इलेक्ट्रिकल या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर इंस्ट्रूमेंटेशन में, और 10 साल का अनुभव होना चाहिए। और बाकी आप देख सकते हैं, मेंटेनिंग NABL क्वालिटी सिस्टम, कोऑर्डिनेट विद स्टेक होल्डर, बाकी सारी चीज़ें होनी चाहिए आपके पास। 60,000 से 90,000 इसमें आपकी सैलरी रहेगी। एसोसिएट टेक्निकल लीडर या फिर टेक्निकल एसोसिएट एक वैकेंसी है आपके पास। इसमें भी सेम क्वालिफिकेशन है, किस फील्ड में? मैकेनिकल या फिर ऑटोमोबाइल में। और इसमें 2 एक्सपीरियंस मांगे हैं, मिनिमम 5 साल या फिर 10 साल। यदि आपके पास 10 साल का अनुभव है तो आपकी 60,000 से 90,000 तक इसमें सैलरी रहेगी, और आपके पास 5 साल का अनुभव है तो आपकी 40,000 से 60,000 आपकी सैलरी रहेगी। ठीक है, टेक्निकल एसोसिएट में आपके पास क्वालिफिकेशन तो सेम एज पर अब इलेक्ट्रिकल और या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स, और आपके पास 5 साल का अनुभव होना चाहिए। सैलरी 40,000 से 60,000 तक रहेगी। टेक्निकल एसोसिएट ईवी टेस्टिंग एक वैकेंसी है। बीई होनी चाहिए फर्स्ट क्लास में इलेक्ट्रिकल या फिर मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, और उसके साथ साथ आपके पास 5 साल का अनुभव होना चाहिए। नॉलेज होनी चाहिए आपके पास हाइब्रिड बैटरी एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए। ठीक है, ये सारी एक्सपीरियंस डिटेल है। 40,000 से 60,000 आपकी सैलरी रहेगी। आईटी हार्डवेयर एसोसिएट एक वैकेंसी है। बीटेक होनी चाहिए आईटी में, या फिर आपके पास एमसीए होने चाहिए। ठीक है, प्रेफरेंस दी जाएगी जिसके पास CCNA का सर्टिफिकेट होगा। 3 साल का अनुभव होना चाहिए, और बाकी सारी डिटेल ये है एक्सपीरियंस की। ठीक है, 30,000 से 40,000 आपकी सैलरी रहने वाली है। दूसरी बात कर लेते हैं सीए, जिसे बोलते हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट एक वैकेंसी है। और चार्टर्ड अकाउंटेंट आप क्वालिफाई होने चाहिए। ठीक है, यानी सीए आप होना चाहिए, और मिनिमम 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए पोस्ट क्वालिफिकेशन। ठीक है, यानी कि जो आपकी क्वालिफिकेशन मांगी है उसके बाद, इसे बोलते हैं पोस्ट क्वालिफिकेशन। 40 से 70,000 आपकी सैलरी रहने वाली है। ठीक है, और एक्सपीरियंस होना चाहिए आपके पास। अकाउंटेंट एक वैकेंसी है, बीकॉम हो या एमकॉम हो, और सीए हो तो भी चल जाएगा, ना हो तो भी चल जाएगा। ठीक है, और आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए विद मिनिमम 5 या 3 साल का। ठीक है, बीकॉम हो तो 5 साल का, और एमकॉम हो तो 3 साल का। ठीक है,
आपकी सैलरी रहेगी 30,000 से 50,000 तक। वैकेंसी नेक्स्ट है बिजनेस आईटी एसोसिएट, एक वैकेंसी है इसके अंदर। आपके पास बीई की फर्स्ट क्लास डिग्री होनी चाहिए इंजीनियरिंग में। प्रेफरेंस दी जाएगी आईटी में और कंप्यूटर साइंस में, और जिसके पास एमबीए उसको प्रेफरेंस दी जाएगी। और 3 साल का अनुभव होना चाहिए, और आपकी 30,000 से 40,000 तक सैलरी रहेगी। नेक्स्ट वैकेंसी है इंजीनियरिंग एसोसिएट सिविल, एक वैकेंसी है। आपके पास डिग्री होना चाहिए या फिर डिप्लोमा होना चाहिए सिविल इंजीनियरिंग में, ठीक है। 5 या फिर 7 साल का अनुभव होना चाहिए इसी फील्ड में। 30,000 से 50,000 तक आपकी सैलरी रहने वाली है। नेक्स्ट एंड लास्ट वैकेंसी है क्यूएमसी एसोसिएट, एक वैकेंसी है। आपके पास बीई की फर्स्ट क्लास की डिग्री होनी चाहिए किस फील्ड में, मैकेनिकल या फिर ऑटोमोबाइल या फिर इलेक्ट्रिकल या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर आईटी इंजीनियरिंग में, और 3 साल का अनुभव होना चाहिए। और 30,000 से 40,000 तक इसमें आपकी सैलरी रहने वाली है। हर एजुकेशनल हर सॉरी क्या नाम है इसका, हर पोस्ट के आगे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन लिखी है, उसके नीचे एक्सपीरियंस लिखा है, तो आप उसको ज़रूर पढ़ लीजिएगा, ठीक है। सिलेक्शन जो है फेयर होगा, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी इसमें। आपके पास एक ईमेल आईडी और एक मोबाइल नंबर एक्टिव ग्रुप में होने चाहिए, जिससे कि आपसे साथ इंटरेक्ट कर सकें। आपको फॉर्म कैसे भरना है, आपको मैं एक लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, डायरेक्ट उस पर जाना है, क्लिक करना है, आपको अपने फोटो साइन अपलोड करने हैं, बेसिक डिटेल डालनी है, और आपका फॉर्म फिल आउट हो जाएगा। और एक नॉमिनल सा चार्ज लगेगा, एक छोटी सी एप्लीकेशन फीस लगेगी, वो आपको फिल करनी है, ओ सॉरी पे करनी है, ठीक है। वो मैं अभी आपको बताऊंगा कितनी होगी। यदि किसी प्रकार की कोई दिक्कत आती है, कोई डाउट होता है, तो इन्होंने एक जीमेल आईडी और एक मोबाइल नंबर दिया हुआ, आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं, जो कि है techquery11@gmail.com। और मोबाइल नंबर की बात कर लेते हैं तो 012041777860। लास्ट डेट आपकी 18 जुलाई रहने वाली है। 18 जुलाई से आप पहले फॉर्म को भर लीजिएगा, अन्यथा बहुत दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। और ये आपकी वेबसाइट है basilregistration.in, इस पर आप जाके सिंपली क्लिक करके और आप फॉर्म को भर सकते हैं, ठीक है। आपके पास 7 स्टेप देखने को मिलेंगे जब आप फॉर्म को भरने जाओगे। सिलेक्ट एडवर्टाइजमेंट नंबर, एंटर बेसिक डिटेल, एंटर एजुकेशनल डिटेल, अपलोड स्कैन फोटो सिग्नेचर बर्थ सर्टिफिकेट एंड ऑल द सर्टिफिकेट्स यू हैव, application preview and modification, payment online mode via credit card, debit card, net banking, UPI, etc. Whatever you have to pay, you can email your scanned documents to the email ID mentioned in the last page of application form, ठीक है। ये तो आपको समझ में आ ही गया होगा। जब आप फॉर्म को भर लोगे तो आपके पास एक, जब आप फॉर्म का प्रिंट आउट करोगे तो वहाँ पे एक नीचे ईमेल आईडी लिखी होगी, आप उस पर ईमेल कर देना अपना जो भी फॉर्म भरा है और सारे स्कैन डॉक्यूमेंट, ठीक है। और फीस की बात कर लेते हैं तो जनरल, ओबीसी और एक्स सर्विसमैन और वुमेन के लिए 885 रुपये फीस रहेगी, और 590 रुपये एक्स्ट्रा पर पोस्ट आपको एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे, ठीक है। और SC ST और EWS और PH के लिए 531 रुपये फीस रहेगी। 354 रुपये एक्स्ट्रा पर पोस्ट आपको पे करने होंगे, ओके। तो ये थी जानकारी इस एडवर्टाइजमेंट की। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताना, और वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं फिर एक और बार नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। और वीडियो को यार ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दिया करो, और चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो, और वीडियो को अपने कलीग्स में या फिर अपने यार दोस्तों में, अपने फ्रेंड सर्कल में या फिर कहीं भी, हर जगह फैलाया करो, जिससे कि और लोगों का भी भला हो सके, ठीक है। तो वीडियो नहीं तो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, यहीं ख़त्म कर देते हैं। फिर यदि किसी को दिक्कत आती है तो कमेंट करके पूछ सकता है मुझसे, ठीक है। मिलते हैं फिर एक और बार नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।